मध्य प्रदेश के लोकड़वाली इलेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तत्काल ही चुनाव कराए जाने की बात कही है। बिना ओबीसी के आरक्षण के ही लोकल बॉडी के चुनाव कराए जाने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। क्या कुछ इस मामले पर निर्णय आया है, इसको लेकर के याचिकाकर्ता के वकील और याचिकाकर्ता के द्वारा इस विषय पर अपनी बात कही गई। मध्य प्रदेश लोकल बॉडी के लेके आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन लगभग 3 साल से ड्यू थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है कि 5 साल के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं और मैक्सिमम एक्सटेंशन 6 मंथ दिया जा सकता है। पर चूंकि मध्य प्रदेश में 3 साल से ऊपर इलेक्शन ड्यू थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि विद इन 2 वीक इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर करें। साथ ही साथ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि 2021 मार्च 2021 में उन्होंने जजमेंट दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता लोकल बॉडी में, तो वो ट्रिपल टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार कराने में नाकाम हो गई। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उनकी भी कंप्लायंस नहीं किए। जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो भी इनकम्प्लीट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो टेन्योर है इसमें विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के कंप्लीट फेलियर के कारण ओबीसी के जो 50% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवासरत है, उन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ओबीसी कमीशन ने भी माना कि उनका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से उन्होंने 35% रिकमेंड किया था, मगर जो रिकमेंड किया था वो विदाउट एनी फैक्ट और बेसिस साइंटिफिक एनालिसिस किए बिना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस रिपोर्ट को बंच डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये कमीशन काम करता रहेगा और अगर ये कंप्लीट कर लिए हैं तो आगे के लिए इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशन को लोकल बॉडी में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं प्रशंसा करती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं और मध्य प्रदेश सरकार के लिए निर्देशित किया कि जितना हो सके उतने जल्द आप इलेक्शन कराएं। एक लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कोर्ट का और धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी लोगों का जिन्हें मेरे साथ संघर्ष किया और प्रयत्नशील से एक लंबे समय से कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही एक आम आदमी को सिस्टम में अधिकार मिलता है अपना हक चुनने का। तो निश्चित रूप से ये कोर्ट ने समझा और निर्देशित किया है मध्य प्रदेश सरकार को कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं। उसके साथ ही साथ जिन लोगों के लिए अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए पूर्णतः मध्य प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोर्ट ने उनसे निर्देशित किया था कि आप जल्द से जल्द ट्रिपल टेस्ट कराएं और रिपोर्ट सबमिट करें, जो सरकार की नाकामी है जो वो नहीं करा पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के आने के बाद अब वे पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और इसको लेकर के क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनाते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो।